नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 3 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा शुरू की गई थी? तो किस समाज सुधारक द्वारा ये शुरू की गई थी? क्या राजा राममोहन राय द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा, या स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी शुरू? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई थी ये? एनी बेसेंट के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। पहले का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस उद्योग संयंत्र को कौन सा भद्रवती नदी के जल आपूर्ति होता है? तो कौन सी भद्रवती जो नदी है इसके लिए जल आपूर्ति जो होता है तो किससे होता है? क्या दुर्गा इस्पात संयंत्र से, इससे, या विश्व कौन से विश्व सैयद लोहा इस्पात संयंत्र से होता है, या राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए, या बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए? तो किसके लिए होता है? सही आंसर क्या होगा? तो किसके लिए होता है? विश्वरैया लोहा इस्पात संयंत्र के लिए होता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 2 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 3 कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से, देखिए किसके? अनुच्छेद 21 ए के तहत बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु कितनी है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की आयु कितनी होगी? क्या 8 से 12 वर्ष होगी, 10 से 14 वर्ष होगी, 6 से 14 वर्ष होगी, या 8 से कितनी होगी? 14 वर्ष। तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा? तो कितनी होगी ये? 21 ए के तहत तो कितनी होगी? 6 से 14 वर्ष होगी। कितनी होगी? 6 से 14 वर्ष। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। ये देखिए कब जोड़ा गया था? ये देखिए 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। किसके? 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा? 3 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण उदाहरण कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होगा इसमें से? क्या सीमा शुल्क होगा, व्यक्तिगत आय होगा, उपहार कर होगा, या कॉर्पोरेटर आय कर होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन सा होगा? सीमा शुल्क कर होगा। कौन सा होगा? सीमा शुल्क कर होगा। कौन सा होगा? सीमा शुल्क कर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 4 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण जमा योजना कौन सी होगी? पीएमजीकेडीएस भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो किस वर्ष शुरू की गई थी? तो क्या 2016 में, 2009 में, 2014 में, 2020 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कब शुरू की गई थी? ये 2016 में की गई थी। कब की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 5 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, शंकर देव ने किस धर्म के प्रचार के लिए असम में शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किसने की? शंकर देव ने। तो किस धर्म के प्रचार के लिए की गई थी? क्या शैव धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, या वैष्णव धर्म के? तो किस धर्म के प्रचार के लिए शुरुआत की थी? सही आंसर क्या हुआ 6 का? तो किसके लिए? वैष्णव धर्म के लिए। किसके लिए? वैष्णव धर्म के लिए प्रचार के लिए शुरुआत की थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? 6 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय, कौन सा देखिए उच्च न्यायालय 1866 में कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था? तो कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था? कब? 1866 में। तो कौन सा होगा? ये उच्च न्यायालय होगा। तो क्या मुंबई उच्च न्यायालय होगा, गुजरात उच्च न्यायालय होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा, या केरल उच्च न्यायालय होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कौन सा है? कौन सा? इलाहाबाद होगा। कौन सा होगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 7 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व ब्रिटेन सरकार के निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? क्या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, देखिए राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, या महात्मा गांधी के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर क्या होगा? 8 का जल्दी बताइए। तो किसके द्वारा किया गया था ये? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके? महात्मा गांधी के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। कब किया गया था ये? 1917 में। कब? 1917 में किया गया था। तो सही आंसर क्या होगा? डी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वाद्य यंत्र और उनके जुड़े कलाकारों में से सही युग्म पहचान कीजिए। तो कौन सा सही होगा, कौन सा वाद्य यंत्र और उनके जो वादक हैं यानी कलाकार, तो कौन सा युग्म सही होगा। क्या देखिए शिव कुमार शर्मा संतूर के होंगे, जाकिर हुसैन क्या सरोद के हैं, बिस्मिल्लाह खां क्या बांसुरी हैं, अली अकबर खां क्या तबला से संबंधित होंगे। तो कौन सा सही है पूछा है इसमें से, 9 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन से सही होंगे। देखिए शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ये सही होगा बिल्कुल ये गुम। देखिए जाकिर हुसैन का संबंध किससे हुआ, तो इनका तबला से हुआ, किसके होगा, तबला से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे होगा, तबला से, सरोद से नहीं होगा। बिस्मिल्लाह का खां किससे होगा, तो इसका इनका शहनाई से होगा, किससे होगा, शहनाई, शहनाई से संबंधित होगा। और अली अमजद खां का किससे होगा, सरोद से होंगे, किससे संबंधित होगा, इनका सरोद से। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, किसका, शिव कुमार शर्मा का संतूर से। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है, दिल्ली संतल के तहत कौन सा राजवंश भारत में पहला अफगान, कौन सा पश्तून राजवंश था। तो अफगान कौन सा पश्तून राजवंश कौन सा होगा, क्या लोदी होगा, सैयद होगा, कौन सा मामलूक होगा या खिलजी होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा इसका, तो कौन सा वंश होगा, लोधी वंश होगा, कौन सा होगा, लोधी। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा, क्या होगा 10 का सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। तो 2025 के बजट में सबसे अधिक जो राशि आवंटित की गई है, तो किस मंत्रालय को, क्या शिक्षा मंत्रालय को, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय को। तो सही आंसर क्या होगा 11 का, तो किसे की गई है, वो रक्षा मंत्रालय को, किसे की गई है, रक्षा मंत्रालय को। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा, क्या होगा, सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। तो किसके 2025 के बजट में, ये देखिए किस राज्य में कौन से मखाना की खेती की बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है, क्या बनाया गया है, मखाना बोर्ड। तो किस राज्य में, क्या त्रिपुरा में, असम में, बिहार में या उड़ीसा में। तो सही आंसर क्या होगा, किस में बनाया गया है ये, तो किस में होगा, वो बिहार में होगा, किस राज्य में होगा, बिहार में बनाया गया है। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, क्या होगा 12 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से वह स्थिति कौन सी है जिसमें वास्तविक और आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे हुए होते हैं। देखिए वास्तविक और जो जरूरत है उसमें 4 लोगों की, वहां लगे हुए हैं 6 लोग। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, संग्रहात्मक बेरोजगारी, प्रकट बेरोजगारी कहते हैं या मौसमी बेरोजगारी। तो क्या कहलाती है ये, सही आंसर क्या हुआ 13 का, तो ये क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया था। तो कौन से भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया था, क्या 44वें संविधान संशोधन, 41वें, 43वें या 42वें। तो सही आंसर क्या होगा 14 का, तो किसके द्वारा किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से, 42वें। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 14 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, भारत में गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो किसकी, देखिए गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के चीफ ऑफ डिफेंस करते हैं, या भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। तो कौन करते हैं, सही आंसर क्या होगा 15 का, तो कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा, क्या होगा 15 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। देखिए 16 कहता है, इंडिया बीन्स फ्रीडम, कौन सी, इंडिया बीन्स फ्रीडम निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, क्या पट्टा सीता रमैया के द्वारा, एनी बेसेंट के, लोकमान्य तिलक के द्वारा या अबुल कलाम आजाद के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई है, ये कौन सी है, इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो सही आंसर क्या होगा 16 का, तो किसके द्वारा लिखी गई है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा, किसके, अबुल कलाम आजाद के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा, 16 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से किस चोल राज ने गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो वो कौन सा चोल होगा जिसने, चोल राजा ने कौन सा गंगा घाटी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, क्या अरिंजय चोल होगा,
गादर दात्व होगा, राजेंद्र प्रथम होगा या उत्तम चोल होगा? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन था वो? राजेंद्र फर्स्ट होगा। कौन होगा? राजेंद्र फर्स्ट। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सामान्यतः जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जो वर्षा होती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये वर्षा दुगनी हो जाएगी, वर्षा निरंतर घटती चली जाती है, या वर्षा निरंतर बढ़ती जाती है, वर्षा स्थिर बनी रहती है? तो क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो क्या होती है? देखिए वर्षा निरंतर घटती चली जाती है। क्या होती है? ये घटती है। इसका क्या होता है? ये घटती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 18 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या रहता है स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना कब होती है? क्या 1954 में, 1958 में, 1951 में या 1960 में? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो कब होती है ये? कब? 1951 में होती है। कब होती है? 1951 में। सही आंसर क्या होगा? सी। उस टाइम पीएम कौन थे? तो पीएम कौन होंगे इस टाइम? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो सबसे पहले भारत की जनगणना कब होती है? ये कब होती है? 1881 में। कब होती है? 1881 में होती है सबसे पहली। तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए ये सेकंड 10 की आधार पर होती है। कौन सी है? दूसरी मानी जाएगी। 10 की आधार पर ये पहली होगी, लेकिन भारत की दूसरी। पहली कब होती है? 1872 में होती है। मियो के समय 1872 में, ये रिपन के समय हुई थी। किसके? रिपन के समय। ये 10 की आधार पर फर्स्ट होगी और वैसे देश की सेकंड होगी। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार, कौन सा धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? क्या तापी, गोदावरी, नर्मदा या महानदी? तो कौन सी बनाती है? सही आंसर क्या होगा 20 का? कौन सी बनाती है? नर्मदा नदी बनाती है। कौन सी बनाएगी वो? नर्मदा। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। सही आंसर सी। नर्मदा बनाएगी कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सा पुष्कर ऊंट मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पुष्कर ऊंट मेला का संबंध किस राज्य से होगा इसमें से? या देखिए महाराष्ट्र से होगा, राजस्थान से, गुजरात से या पंजाब से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो किससे होगा ये? राजस्थान से होगा। पुष्कर ऊंट मेला कहाँ लगता है? ये राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 21 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की, देखिए कौन सी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो कौन सी किसने त्याग दी थी ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना, कौन सा रिपब्लिक, कौन सा? चाइना। देखिए चाइना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चाइना की राजधानी पूछी है, तो कौन सा पूरा नाम क्या है इसका? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना होगा। तो क्या होगी? क्या होंग जाऊ होगी, संगाई होगी, लुआंग ओजो होगी या बीजिंग होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो इसकी राजधानी कौन सी होगी? बीजिंग होगी। क्या होगी? बीजिंग। सही आंसर क्या होगा? डी सही होगा। क्या होगा 23 का? सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत कौन सा? ए मेरे वतन के लोगों के संगीत के निर्देशक कौन थे? तो इसके संगीत के निर्देशक कौन होंगे? तो किसके द्वारा गाया गया है ये प्रसिद्ध गीत? लता मंगेशकर के द्वारा। कहते हैं लता मंगेशकर। तो किसने गाया? तो इसके कौन थे निर्देशक? कौन थे? क्या किशोर कुमार होंगे, राजेश रोशन होंगे, आनंद राज आनंद होंगे या सी रामचंद्र होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कौन होंगे? सी रामचंद्र होंगे। कौन होंगे? सी रामचंद्र। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 24 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 का कहता है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट किस शहर में स्थित होगा? क्या अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या लखनऊ में? किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किस में होगा? ये दिल्ली में होगा। किस में होगा? दिल्ली में। किस में होगा? दिल्ली में होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो भारत में कौन से जंगली गधे और ऊंट ये किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वनों में, क्या मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, कांटेदार और झाड़ियों में पाए जाते हैं, पर्वतीय वन में। तो किस में पाए जाते हैं, सही आंसर क्या होगा 26 का। तो किस में पाए जाते हैं, कांटेदार वन और झाड़ियों में, कांटेदार वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा, सी, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली डॉट डॉट को मनाई जाती है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो क्या होती है होली, कब होती है, क्या चैत्र पूर्णिमा को होती है, मास पूर्णिमा को होती है, फागुन पूर्णिमा को होती है, पोषण पूर्णिमा को होती है। तो किस महीने में होती है, सही आंसर क्या होगा 27 का। तो किस में होती है, फागुन के, कौन से फागुन के पूर्णिमा को मनाई जाती है। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 से रहता है प्लेइंग इट माई वे, कौन सी, प्लेइंग इट माई वे। देखिए प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है। तो किस क्रिकेटर की आत्मकथा होगी, कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। तो क्या सौरभ गांगुली की होगी, किरण मोरे की होगी, युवराज सिंह की होगी, या सचिन तेंदुलकर की होगी। तो किसकी होगी ये, सही आंसर क्या होगा 28 का। तो किसकी है ये, सचिन तेंदुलकर की होगी। किसकी होगी, सचिन तेंदुलकर। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 28 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय, कौन सा पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो किसे हुआ था 2001 में भारत रत्न, क्या आशा भोसले को, गीता दत्त को, लता मंगेशकर को, या के एन चित्रा को। तो किसे हुआ था, सही आंसर क्या होगा 29 का। तो किसे प्राप्त हुआ था, ये लता मंगेशकर को हुआ था। किसे, लता मंगेशकर। सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 29 का, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्या पूर्वी गारो हिल्स के कारण, पूर्वी घास हिल्स के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, या उत्तरी पूर्व मानसून के कारण। तो किसके कारण होती है, सही से क्या होती है इसका। तो भारत में वर्षा किसके कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। किसके, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। सही से क्या होगा, सी होगा। 30 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा, क्या नीति आयोग नहीं होगा, वित्त आयोग नहीं होगा, निर्वाचन आयोग नहीं होगा, संघ लोक सेवा आयोग नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा पूछा है। तो देखिए ये भी है, ये भी होगा, वित्त आयोग भी होगा, लेकिन नीति आयोग नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, नीति आयोग। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कौन सी 1906 में होती है, कब होती है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो कहाँ पर, लाहौर में, दिल्ली में, ढाका में, या आगरा में। तो कहाँ पर होती है, सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर होती है, ढाका में। कहाँ पर होती है, ढाका में होती है। तो ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, तो वर्तमान में सी सही होगा। कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में। किस में होता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में पड़ता है। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 का आता है वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी सरकार बनी थी। तो 1945 में तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी, क्या डेमोक्रेटिक पार्टी की, लेबर पार्टी की, बिलर, कौन सी, बिलरल पार्टी की, या सोशलिस्ट पार्टी की। तो किसकी बनी थी, सही आंसर क्या होगा 33 का। तो किसकी सरकार बनती है ये, लेबर पार्टी की बनी थी। किसकी बनी थी, लेबर पार्टी। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 33 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित होगी। तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से होगा, क्या मणिपुर से, बिहार से, कर्नाटक से, या तमिलनाडु से। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 34 का। किससे होगा, तमिलनाडु से होगा। किससे होगा, तमिलनाडु। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है लेंस को ऑप्टिकल, कौन सा, ऑप्टिकल पावर, प्रकाशीय शक्ति के लिए मापन की इकाई क्या है। तो जो प्रकाशीय शक्ति है उसकी मापन इकाई क्या होगी, क्या कटल होगी, रेडियन होती है, यूटा होती है, डायोटो, कौन सा, डायोटोर होती है। तो क्या होती है, सही आंसर क्या होगा 35 का। तो इसकी क्या होती है, डायोप्टर होती है। कौन सी होती है, डायोप्टर होती है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा 35 का, डी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है निम्नलिखित में से नमे में कौन सा कप, देखिए कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट टीम से संबंधित नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा, देखिए कौन सा, डूरंड कप नहीं होगा, दिलीप ट्रॉफी नहीं होगी, देवदत्त ट्रॉफी नहीं होगी, या रणजी ट्रॉफी नहीं होगी। तो क्रिकेट से संबंधित नहीं है पूछा है। देखिए ये रणजी ट्रॉफी है, देवदत्त भी होगी, दिलीप होगी, लेकिन डूरंड कप नहीं होगा। डूरंड कप किससे होगा, ये फुटबॉल से होगा। किससे होगा, फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित होगा। इससे होगा फुटबॉल। सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर ए होगा। क्या होगा, ए, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली सल्तनत का एक अंतिम सुल्तान था। तो जो अंतिम सुल्तान कौन सा होगा, किसका, दिल्ली सल्तनत का। तो क्या फिरोज शाह तुगलक होगा, इमरान लोदी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, या सिकंदर लोदी होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 37 का, तो कौन था, इमरान लोदी होगा। कौन सा होगा, इमरान लोदी। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। 37 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटेन राज को औपचारिक शुरुआत माना जाता है। तो किस युद्ध को भारत में औपचारिक रूप से ब्रिटेन सरकार की शुरुआत माना जाता है। क्या प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध को, प्रथम कर्नाटक युद्ध को, या वाड़ीवास का युद्ध। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 38 का, तो किस युद्ध को माना जाता है, प्लासी के युद्ध को। किसके माना जाता है, प्लासी का युद्ध। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 38 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। तो पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति की, तो ये किस अनुच्छेद में है, 56 में, 57 में, 59 में, या 58 में। तो किस में आती है, सही आंसर क्या होगा 39 का, तो किस में आती है, अनुच्छेद 57 में। किस में आएगी, अनुच्छेद 57। किस में आएगी, अनुच्छेद 57 में। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 कहता है जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्तियों स्थापित हैं। किसमें, देखिए कि जगन्नाथ मंदिर में कौन कौन से तीन भगवानों की मूर्ति स्थापित है। इसमें क्या लक्ष्मण, राम लक्ष्मण और जानकी की होंगी। जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की होंगी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की होंगी। राधा कृष्ण और बलराम की होंगी। तो किसकी होंगी, सही आंसर क्या होगा 40 का, तो किसकी मूर्ति है इसमें, देखिए जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की होंगी। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 40 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सी प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी। तो कौन सी की गई थी भारत में आयोजित, देखिए क्या 20वीं विश्व चैंपियनशिप 1953 वाली, 19वीं विश्व चैंपियनशिप 1952 में, विश्व देखिए 17वीं विश्व चैंपियनशिप 1950, या 18वीं विश्व चैंपियनशिप 1951 वाली। तो कौन सी की गई थी, सही आंसर क्या होगा 41 का, तो कौन सी होगी, 19वीं होगी। कौन सी होगी, 19वीं चैंपियनशिप 1952 वाली। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में होगा, क्या आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, या उड़ीसा में। तो किस में होगा, सही आंसर क्या होगा 42 का, किस में होगा, ये उड़ीसा में होगा। किस राज्य में होगा, उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। तो पूर्ण किस सिख गुरु द्वारा किया गया था, कौन सा होगा, ये अमृतसर का स्वर्ण मंदिर होगा। या गुरु अंगद के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गुरु रामदास के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा 43 का, किसके द्वारा किया गया था, ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा। किसके, गुरु अर्जुन देव। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। क्या होगा 43 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा होगा, क्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या आंध्र प्रदेश होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा। कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 44 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो नगर कौन सी होगी, नर्मदा सागर परियोजना। ये छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में। तो किस राज्य में होगी ये, सही आंसर क्या होगा 45 का, किस में है ये, कौन से में, मध्य प्रदेश में होगी। किस में होगी, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, एमपी में होगी। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय कौन हुआ, क्या
बेल्स होगा, कैंगिन होगा, कॉर्वेलिस होगा या म्यू होगा। तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो कौन था? कौन था? कॉर्वेलिस था। कौन था? कॉर्नवेलिसिस। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा 46 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है किस अधिनियम ने भारत में द्वैरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो द्वैरी सरकार को किस अधिनियम ने समाप्त कर दिया था? क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1909 ने? तो सही आंसर क्या होगा 47 का? किसने कर दिया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1858 में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है मंगल ग्रह में कितने प्राकृत उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृत उपग्रह होंगे? या कोई नहीं होगा, एक होगा, तीन होगा या दो होंगे? तो कितने होंगे? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो कितने हैं इसके? दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस शहर में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट किस शहर में होगा? भुवनेश्वर में, कोच्चि में या मुंबई में या विशाखापत्तनम में? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो किस में होगा? ये मुंबई में होगा। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 49 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 का कहता है क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? या चीन, ब्राजील, रूस या यूएसए? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो कौन सा होगा? रूस होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस होगा। भारत का स्थान कौन सा होगा? तो देखिए भारत, भारत कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे क्षेत्रफल के मामले में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्योंकि आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।